हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है डेली बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड लर्निंग की कोशिश करते ही रहते हैं। एंड खास करके सैटरडे संडे जब बाजार बंद होता है तो हम लोग कुछ रिस्की कंपनीज को भी स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते ही है। बहुत सारे लोगों के वैसे डिमांड भी आते ही रहते हैं। सो सबसे ज़्यादा डिमांड किस सेक्टर से रिलेटेड आता है? केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। सर केमिकल से रिलेटेड बड़े कंपनीज तो आप बता ही देते हो कितनी बार, दीपक नाइट्राइट, उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री, पीडीलाइट की बात करें, केमिकल एग्रोकेमिकल की बात करें तो पीआई इंडस्ट्री की बात करें, अतुल लिमिटेड की बात करें, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नाम आप बताते हो। बट अगर रिस्की कंपनी में अगर हम लोग को जाना है तो स्टडी करने के लिए ऐसे कंपनीज बता दीजिए जहाँ पे हम लोग मतलब उनके ऊपर फोकस रख सके। सो दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो 5 रिस्की केमिकल कंपनियां मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रिस्की मतलब ये नहीं कि ये कंपनियां घटिया है, कुछ भी उठाकर मैं आपके सामने ये कंपनियां स्टडी करने के लिए रख रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ये कंपनियां आज आप देख रहे हो ना, आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे शायद से ही 20-30% गिर भी चुकी होंगी। यस, इस प्रकार के इसमें वॉलेटिलिटी होता है क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, अल्ट्रा माइक्रो कैप वाली कंपनियां हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड क्लियर डिस्क्लेमर है, देखिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो सिखाने के लिए बनाते रहता हूँ, तो इसीलिए कहना चाहूँगा, डिस्क्लेमर है कि सिर्फ वीडियो देखकर कभी निवेश नहीं करना होता है, राइट। प्रॉपरली उनको स्टडी करना होता है। तो चलिए, इतना डिस्क्लेमर काफ़ी है, हर वीडियो में देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं और जाके शेयर खरीद लेते हैं, राइट। एंड थोड़ा सा वो स्टॉक नीचे आ गया 20-30% तो डरना स्टार्ट कर दे। तो चलिए, पहली कंपनी दोस्तों यशो इंडस्ट्रीज। बहुत बार मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर भी बताया। एंड येस, क्लियर कट डिस्क्लेमर, ये कंपनियां मेरे पास भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एंड पुराने समय से है, ऐसा नहीं। सो आप देख सकते हो अभी 1300 के आसपास ये कंपनी चल रही है। बीच में रिटर्न्स देखिए कितने बन गए, 1200% के रिटर्न्स। एंड स्टिल इंप्रेसिव कि इतना रिटर्न बनने के बाद भी कंपनी एकदम इतना नीचे नहीं आई। फिलहाल इधर ही देखने को मिल रही है, बट नॉट बैड हम लोग कह सकते हैं। फिर भी जो गिरावट है टॉप लेवल से कितना है, 32%। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, आपको ये देखिए कितना है, 32%। अभी जिसको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में मतलब रहने हिम्मत ही नहीं है रहने की, वो तो डर जाएगा, बोलेंगे ये कौन सी कंपनी बता दी आपने, राइट। तो ये अभी की बात नहीं दोस्तों, ये कंपनी 2 डिजिट में थी। येस, आपको याद होगा 100 रुपये से भी नीचे थी, तब से हम लोग इसको देख रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने किसी को ये नहीं कहा था कि आप जाके खरीदो करके, वो आपकी मर्जी है। बट येस, ये कंपनी के क्लाइंट्स बहुत ही सॉलिड है, राइट। एक नाम क्लाइंट का बहुत बड़ा आपको पता ही है, अदानी विल्मार भी है। बट फिलहाल तो अभी हम कह सकते हैं अदानी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग फेज से यहाँ पे गुजर रहा है। सो कोई बात नहीं, बाकी भी इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि कंपनी जीरो हो जाएगी, बहुत ही शानदार कंपनी है। जरूर आप इसके बारे में यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग यशो इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, केमिकल हर जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, स्पेशलिटी केमिकल, फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, एरोमा केमिकल की बात करें, रबर की बात करें, लुब्रिकेंट की अगर हम लोग बात करें, राइट, सब में इसका इस्तेमाल है। एंड आप चेक कर सकते हैं, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया में ये एक्सपोर्ट भी करती है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये 1500 करोड़, एक ज़माने में ये 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था। कितना था, 200 के आसपास कुछ तो चल रहा था। एंड देखिए आज मार्केट कैप मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली आपका शेयर प्राइस भागा, सो मार्केट का यहाँ पे अच्छा ही होगा, राइट। तो ये एक चीज़ है, आप जरूर इसको स्टडी करना। बाकी की अगर हम लोग बात करें, देखिए कंपनियां बहुत नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी के रिजल्ट भी ओके ओके हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। पहले देखिए नेट प्रॉफिट 0, 2, 4, 8 ऐसा करते करते अभी का नेट प्रॉफिट कितना हो गया है, 12, देन 21, 50, 60। सो इतने छोटे कंपनी ने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाना हाईली इंप्रेसिव। बट येस, अगर कभी 19-20 हुआ थोड़ा सा भी तो जोरदार इसमें गिरावट की पॉसिबिलिटी है। बट बहुत पुराने समय से यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी कंपनी आधी भी हो जाए ना तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। देन आप चेक कर सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग 71%। कभी भी रिस्की कंपनी में जाते हो, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा नहीं होगी ना, तो यूजुअली वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते 71% है। तो चलिए कि प्रमोटर थोड़ा सा तो दिमाग लगाकर कुछ तो मतलब होश में डिसीजन लेंगे, क्योंकि कल अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यही सबसे ज़्यादा नुकसान में जाएंगे, इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है। देन पब्लिक देख सकते हैं 28, एफआईज ना के बराबर है, डीएसओ आएंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटी कंपनी, पब्लिक का पैसा होता है, उनका थोड़ी ना खुद का पैसा होता है, कल अगर कुछ हो गया तो उनको जवाब देना पड़ेगा। सो पहली कंपनी यशो इंडस्ट्री, बहुत ही कमाल की। अभी बैलेंस शीट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, 160 करोड़ के रिजर्व से। कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, बट वो कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। एंड कैश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कितना है, 14 के आसपास का कैश है। एक छोटी कंपनी के पास जैसी बैलेंस शीट होनी चाहिए वैसे ही देखने को मिल रहा है। सो पहली जो कंपनी थी वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, यशो इंडस्ट्री। चाहो तो स्टडी कर सकते हो, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये स्टॉक देखने को मिलेगा।
रिपीट बार बार कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट सेकंड कंपनी है दोस्तों फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, FCL। हाल ही में ही मैंने इससे रिलेटेड भी यहाँ पे एंट्री ली थी। सडनली 40% रिटर्न हो गया एंड सडनली 40% का रिटर्न वापस उड़ गया। आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर गया, रॉकेट की तरह नीचे आया। सो सर प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी बात नहीं है क्या? देखिए मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि अगर आप यहाँ पे मतलब वेल्थ कमाना एंड प्रॉफिट कमाना, ये इसमें फ़र्क है, राइट। प्रॉफिट आप कमा सकते हो नो डाउट, 40%, 50%, 100 मिल जाएगा, बट वेल्थ कमाना है, वेल्थ मतलब सालों साल होल्ड करना पड़ता है। राकेश झुनझुनवाला जी ने जो टाइटन में कमाई, वो वेल्थ कमाई उन्होंने। वो चाहते तो पहले भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, डबल हुआ था पैसा, ट्रिपल हुआ था। 2008 के क्रैश में तो उनका टाइटन पूरी तरीके से चकनाचूर हुआ था। वो चाहते तो प्रॉफिट लेकर निकल सकते थे, बट नहीं, वेल्थ कमानी है तो लंबी पारी खेलनी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट छोटा मोटा पीटी में करते रहता हूँ, बट बड़ा अगर स्तर की अगर बात करनी है तो उसके लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा, और उसमें ये टॉर्चर झेलने पड़ते हैं, राइट। वो मतलब बोलते हैं ना, उसके बिना तो बड़ा वेल्थ बनेगा नहीं। सो 2,500 करोड़ की ये कंपनी है, दैट्स इट, इतनी सी छोटी है। FCL जरूर इसको स्टडी कर लेना, सुंदर कंपनी। एंड ये देखिए यहाँ पे भी रिस्क दिखाना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं, 80% गिरा था बीच में, मुझे आज भी याद है, बिना मतलब कैलकुलेट करे आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए 80% आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो जिन्होंने अभी खरीदा होगा वो तो बोलेंगे कि अरे क्या घटिया कंपनी है, ऐसा वैसा। बोला अरे इनमें रिस्क ही होता है बॉस। आप जाओगे छोटे कंपनी में, एक्सपेक्ट करोगे कि ये ज़्यादा गिरने नहीं चाहिए, तो होगा नहीं, बट भागेगा तो देखिए रॉकेट की तरह भागा कि नहीं। सो 80% में नुकसान होने वाला भी अल्टीमेटली, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, कितना बन गया उसका परसेंटेज, फिर भी 5 साल में 300%। सो ये मतलब बोलते हैं ना, ये अवेयरनेस होनी चाहिए निवेश करने से पहले, हम कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, राइट। अभी जिसको पता ही नहीं है वो FCL में बस जाके पैसा ठोक दिया और वो स्टॉक 20, 30, 40% नीचे आ गया, हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। बट जिसको अवेयरनेस है भाई कि हाँ, उसको पता है कि एक इन प्रकार की ही कंपनीज है, और ये इन प्रकार की कंपनीज में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में कभी ना कभी मुझे 1000-2000% के भी रिटर्न्स मिलेंगे, तो इसलिए वो रिस्क लेते हैं। बट हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, रिस्क के बारे में हम सोचते नहीं। तो रिस्क भी उतना ही रहेगा दोस्तों, ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देन अगर हम लोग बाकी की बात करें, रिजर्व्स इनके भी बढ़िया है, 200 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, जो कि एक छोटे कंपनी के लिए एक बहुत राहत वाली बात होती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1.88 है, ठीक है, चल जाएगा। एंड कैश की बात करें तो 23 शेयर के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। सो ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा इसका भी योगदान है, आप चेक कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री में है, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, हर जगह पे ये कंपनी अपना स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने हमेशा कहा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 65% है, ठीक है। FIS कितना है, ना के बराबर है। DIS की बात करें चलो 3-3.5%, पब्लिक 30%। तो DIS FIS कब आएंगे, जब ये कंपनी थोड़ी बड़ी बनेगी। बहुत छोटे कंपनीज है, बहुत छोटी कंपनी। अगर मार्केट में मान लीजिए अगर कुछ 19-20 हो गया, मार्केट गिर गया, ये कंपनी इतनी गिरेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका अर्थ है नहीं कि कंपनियां बर्बाद हो गई करके, नहीं, वो रिस्क है ना, उसमें लोग डरते बहुत है, फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर लॉस में भी निकल जाते हैं, क्या पता रिकवर करेगी या नहीं करेगी। इस प्रकार की खतरे इन कंपनीज में देखने को मिल जाते हैं, बट ओवरऑल कंपनी है बढ़िया। सो चाहो तो आप FCL को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। यस, ये भी कंपनी 2 डिजिट में थी, तब से हम लोग देख रहे हैं। देन जबरदस्त रॉकेट की तरह भागा, शायद से 200 के आसपास भी ये कंपनी ने टच किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट बी 223 समवेयर अराउंड, ऐसा कुछ तो था इसका लेवल। देन वहाँ से अब वापस नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो लगातार नीचे 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 ही देखने को मिल रहा है। कितना, 28%। सो ये अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। अल्ट्रा माइक्रो कैप इतना सिंपल नहीं रहता, इसमें रहना, आप चेक कर लो। ये देखिए बहुत अच्छा तेजी है, बहुत अच्छी गिरावट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एंड बहुत पुरानी कंपनी, अभी की नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत जो थी, वहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर आप चाहो तो ब्लैक रोज को भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। देखिए मार्केट कैप कितना इसका, बाप रे बाप, केवल 700 करोड़। मतलब शेयर प्राइस जितना ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से है तो माइक्रो कैप, अल्ट्रा माइक्रो कैप ही आप इसको बोल सकते हो। आराम से 100 के नीचे भी आ सकता है, एंड वापस कभी अगर अच्छी तेजी आई तो 300 भी जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात करें तो 100 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 50 लाख के आसपास का कर्जा है। शॉर्ट टर्म 10 CR के आसपास है। एंड अगर कैश की बात करें तो 5 के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है क्योंकि इतने छोटे कंपनीज है ना, तो 75%, तो ये एक बहुत बढ़िया वाली बात है। मतलब प्रमोटर बहुत पुरानी कंपनी है, अभी की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी है। तब से लेकर अभी तक प्रमोटर 75 पे है। FIS ना के बराबर 0 ही है, ना के बराबर किया। एंड पब्लिक की बात करें तो 25%। DIS यहाँ पे आएंगे भी नहीं। सो जरूर इनके बारे में विचार करना। रिस्की कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों कैमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। अभी के इसके कंपनी के नंबर हम लोगों ने देखे थे, कैसे थे नंबर, पुअर नंबर थे। एंड पुअर नंबर मतलब क्वार्टरली ईयरली दोनों में गिरावट, दैट्स इट। मार्केट तो पनिशमेंट देगा ही देगा, जोरदार गिरावट, सीधा सर्किट ही लग गया 10% का, आपको याद भी होगा। सो इसका अर्थ नहीं कंपनी बर्बाद हो गई, ये है ही छोटी कंपनी, 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है।
सो अगर ऐसे कंपनी में, रिस्की कंपनी में जाना है तो इस प्रकार के टॉर्चर झेलने पड़ते हैं, तो ही जाके आपको ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। 5 साल के रिटर्न देखिए कितना है, 2600% के आसपास के रिटर्न है, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। गिरेगा तो रॉकेट की तरह गिरता है। ये देखिए अभी कितना गिरा है टॉप लेवल से, कितने कम समय में, देखिए 40% ऐसे ही स्वाहा हो गए। आप देख लो कितने कम समय में। अब मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मतलब 1 2 3 4 5 6 महीने में 40% उड़ गया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो कैमक्रक्स में भी अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है 73%, तो एक थोड़ी सी राहत वाली बात है। सो एक पैरामीटर पता होना चाहिए। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों 500 पे चलने वाली आरती सर्फ। आरती सर्फ की बात करिए, आरती ग्रुप से बिलोंग करती है। ये भी कंपनी आप देख लेना, भागा तो सीधा 400%, गिरा तो देखिए 60%। इस वक्त के इस कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया था। जितने भी सर्फ वाले, आरती सर्फ की बात करें, गैलेक्सी सर्फ की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। ये भी कंपनी अल्ट्रा माइक्रो कैप है। सो अल्ट्रा माइक्रो कैप में जाना हर किसी के बस की बात है। हाँ, जाना तो ईजी है, टिकना इतना ईजी नहीं है। 45% प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईएसडीएस रहेंगे ही नहीं, बहुत छोटी कंपनी है, पब्लिक 54%। सो ये दोस्तों कुल मिला के 5 कंपनी में, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्टडी पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाओ खरीदो करके। अगर आप इस, जैसे मैंने कहा कि सीखना चाहते हो, तो इनके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना। आज के दिन का जो वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना। अमेरिकन बाजार के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।